नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी। इसका हम हिंदी अनुवाद समझेंगे, हिंदी व्याख्या समझेंगे सरल भाषा में, आसान भाषा में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। इस पाठ में है क्या? इस पाठ में वाराणसी के बारे में है। वाराणसी कहाँ पर स्थित है, वहाँ क्या क्या प्रसिद्ध है, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, ये सब कुछ इस पाठ में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सुविख्याता अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध। तो वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता। इयम अर्थात यह, विमल अर्थात शुद्ध, सलिल अर्थात जल होता है, तरंगाया अर्थात तरंग होता है, गंगा कुले स्थिता, कुले अर्थात किनारे पर, स्थिता अर्थात स्थित है। यह शुद्ध जल के तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अस्या अर्थात इसकी, घट्टा नाम अर्थात घाटों की, वलयाकृति अर्थात घुमावदार, पंक्ति अर्थात पंक्ति, धवल्याम सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी, बहुराजते इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां सफेद चांदनी में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुराजते अर्थात बहुत ही सुशोभित होता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे देखिए, अगणिता अर्थात अनगिनत, असंख्य, पर्यटका पर्यटक, सुदूरेभ्य बहुत दूर दूर, देशेभ्य अर्थात देशों से, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, अत्र अर्थात यहाँ, आयंती अर्थात आते हैं। अनगिनत पर्यटक बहुत दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और अस्या अर्थात इसकी, घट्टा नाच अर्थात घाटों की, शोभायाम अर्थात शोभा को, विलोकी अर्थात देख करके, इमा अर्थात इसकी, बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए, वाराणस्याम प्राचीन कालदेव गेहे गेहे विद्याया ज्योति दिव्यम ज्योति धोदते। अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति चमक रही है, ज्योति जल रही है। आधुना पी अर्थात आज भी, अत्र अर्थात यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की विचारधारा, सततम प्रवहति अर्थात लगातार प्रवाहित हो रही है। और जना नाम लोगों की या मनुष्यों की, ज्ञानाचवर्धयति लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अर्थात यहाँ, अनेके अर्थात बहुत सारे, आचार्य मूर्धन्य यहाँ पर अनेक विद्वान ऋषि महर्षि, ठीक है, वैदिक साहित्य के अध्यापने च पढ़ने और पढ़ाने में इदानी निरता लगे हुए हैं। यहाँ पर अनेक विद्वान आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक भाषा के, ठीक है, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अर्थात केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका गिरवाड़ वाड़िया अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। देखिए, न केवलम भारतीय, केवल भारतीय नहीं, यहाँ पर विदेशिका अर्थात विदेशी भी गिरवाड़ वाड़िया अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र अर्थात यहाँ, आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। और निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम एतेते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। देखिए लिखा हुआ है, हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठम, ये 3 यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं। येसु जहाँ पर, नवीना नाम नवीन, और प्राचीनाच प्राचीन, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाम ज्ञान विज्ञान विषय पर आधारित, अध्ययनम प्रचलित है, अध्ययन प्रचलित है। आगे देखिए, अगला वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पुनः पुनः आता रहता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य, मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य यहाँ आया था और भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत,
भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। स माने वह, तेसा माने उसके, ज्ञानेन ज्ञान से, तथा प्रभावित ऐसा प्रभावित हुआ, अभवत अर्थात हुआ, यततेन कि उसने, उपनिषदाम उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायां कर दिया। क्या किया? उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। यहाँ पर मुगल युवराज दारा शिकोह आया था और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी जो है ना वह अनेक धर्मों का मिलन स्थल है, संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मनाम अत्र आगत्य, यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और सारे बहुत सारे महात्मा यहाँ पर आए और अपने विचारों को प्रसारित किए, फैलाए। न केवलम दर्शन साहित्य धर्म में अपितु, केवल दर्शन साहित्य धर्म में नहीं अपितु बल्कि कला क्षेत्रेपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविध धानाम कलानाम, अनेक कलाओं और शिल्पों से, शिल्पानाच शिल्पों से, अनेक कलाओं और शिल्पों से, कृते लोके विश्रुता, संसार में प्रसिद्ध है। अत्र तया कोशीय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं वह देश देश विदेश में भी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, रेशमी वस्त्र, रेशमी साड़ियाँ देश विदेश हर जगह सब इसको पसंद करते हैं। अत्र त्रया प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह नगरी आज भी अपने प्राचीन परंपराओं का, आज भी अर्थात इस समय भी अपने प्राचीन परंपराओं का पालन करती है। तथैव गीयते, कभी भी, इसलिए कभी गाते हैं, कभी लिखते हैं, कभी गाते हैं। क्या? मरणम मंगलम यत्र भविष्य भविष्यम, कौपिनम यत्र कोशयम सा काशी केन मीयते, जहाँ मरना कल्याणकारी है। देखिए, मरणम मंगलम यत्र, यत्र अर्थात जहाँ, मंगलम मरणम, मरना कल्याणकारी है, जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूष्य विभूषणम, जहाँ भस्म ही आभूषण है। कौपिनम यत्र कोशयम, कौपिनम अर्थात लंगोट होता है, जहाँ लंगोट ही रेशमी है, रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, ऐसे काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात ऐसे काशी को कौन माप सकता है? काशी अतुलनीय है, इसको कोई माप नहीं सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वाराणसी यह पाठ था, हमने आज हिंदी अनुवाद समझा। ये जो अंत का आपने पंक्ति देखा, श्लोक देखा 2 लाइन का, इसको आप श्लोक के रूप में याद कर सकते हैं, पेपर में आता है 2 नंबर का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लाइक कर सकते हैं अच्छा लगा होगा तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।